अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तेरे बिन ड्रामे की अगली एपिसोड में देखेंगे कि मरियम और नौरेज़ के रिश्ते में सबसे ज़्यादा परेशान मीरब है, क्योंकि इस सूरत में इसे वो करना पड़ेगा जिसके बाद मरियम को इसका प्यार तो वो दिलवा देगी लेकिन अपना सब कुछ खो देगी। इसलिए वो फैसला करती है माँ बेगम के सामने मरियम का इनकार रख कर कुछ इस तरह के वो कायल भी हो जाएं, इसे ख़ानदान की हर लड़की चुप हो जाएगी, सबकी मर्ज़ी से शादी करेगी। इसलिए नहीं कि वो बाप और भाई इसको चुप देखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि इनकी माँ ही इन्हें खामोश करवा देती है। माँ बेगम कहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रही तुम कहना क्या चाहती हो। मीरब इनसे कहती है, आपने मुझसे मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी, खैर है, लेकिन आपने अपनी बेटी से भी इसकी मर्ज़ी नहीं पूछी। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मरियम इससे शादी से खुश नहीं है। ये सुनते ही माँ बेगम तड़प कर उठती हैं और कहती हैं, ये हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी मेरे फैसले के खिलाफ हो जाए। माँ बेगम मीरब का हाथ पकड़ती हैं और मरियम के कमरे की तरफ खींचते हुए चलती हैं और मरियम के सामने जाकर कहती हैं, मैं मरियम की माँ हूँ, इसको खुशी से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। गुस्से से मरियम को कहती हैं कि क्या तुमको एतराज़ है तो फिर वजह भी बताओ। अब मरियम परेशान हो जाती है कि माँ बेगम को क्या वजह बताए। वो माँ बेगम के सामने मिनमनाती है, नहीं माँ बेगम कोई एतराज़ नहीं, और बाद में मीरब के सामने रोती है कि मैं क्या कहती, क्या बताती कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, गाड़ देती हूँ मुझे यहाँ ज़मीन में ही। और मीरब मरियम के मसले को सुलझाते सुलझाते खुद इतनी थक जाती है और इतनी परेशान रहती है कि बेहोशों की तरह सो जाती है और मुर्तसिम के आने का इसको पता भी नहीं चलता। मुर्तसिम इसको ऐसे सोते हुए देखकर इसकी गर्दन ठीक करता है। ऐसे में मीरब करवट तब्दील करते हुए इसका हाथ सर के नीचे रख लेती है और मुर्तसिम को भी ये सब इतना अच्छा लगता है और इसकी नींद खराब करना नहीं चाहता और इसने भी मौका ज़ाया नहीं किया और ख़ुद इसके पास ही करीब होकर बैठ जाता है कि सामने जागते हुए तो वो इसको अपने पास भटकने भी नहीं देती, तो क्यों ना कुछ लम्हे इसको देखकर ही गुजारा कर ले। और मीरब के नीचे से अपना हाथ नहीं निकालता और ख़ुद भी वहाँ पर ही बैठता है और इसको देखते देखते हुए सो जाता है। खैर सुबह होती है, हमें वही तमाशा फिर से देखने को मिलता है। मीरब इसके इतने करीब आने पर नाराज़ होगी, इससे तुम यहाँ ऐसे क्यों सोए हुए हो, अपनी जगह पर क्यों नहीं हो। और फिर झगड़ा ख़त्म होने के बाद वो मुर्तसिम को असल मसला बताएगी कि मरियम बहुत रो रही थी। मुर्तसिम वो वहाँ शादी नहीं करना चाहते। इधर आप देखेंगे कि मलिक ज़ुबैर का बाप इसको रिहा करवा कर जेल से घर ले आता है और घर आकर वो अपना फ़ोन चेक करता है और मरियम की कॉल उठाता है। मरियम इसको बताती है कि उसका रिश्ता नौरेज़ के साथ तय हो गया है। अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी, अब आप बताएं मुझको। जवाब में मलिक ज़ुबैर कहता है कि मरियम भाग चलो मेरे साथ। मरियम परेशान है कि इतना इंतहाई कदम बड़ा उठाऊंगी तो बाद में मेरे घर वालों की इज्जत, पूरे ख़ानदान की, गांव की दो कौड़ी की रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत पर कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहती। इसी सोच में परेशान है जब नौरेज़ वहाँ पर आता है। मरियम को देखकर खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ पर ही मिल गई, आपसे आमने सामने बात करना चाहता था, आपके दिल में जो जज्बात मेरे लिए हैं इनको आपकी आंखों में देखना चाहता था, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मरियम हैरान होकर ज़रा सख्त लहजे में कहती है कि किसने कहा आपसे ये सब। जवाब में नौरेज़ कहता है, एक फरिश्ता सिर्फ इंसान ने जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपके दिल के सब राज जानता है। मरियम गुस्से से सवाल करती है कि मैं वो ही पूछ रही हूँ आपसे, किसने कहा, कौन है वो। इतने में हया पीछे से आती है तो नौरेज़ हया का नाम लेता है, लेकिन हया भी बहुत चालाक है, यहाँ पर ही बात को उल्टा देगी, मरियम के सामने अपनी सच्चाई सामने नहीं आने देगी। नौरेज़ आप यहाँ रिश्ता पक्का होने के बाद आप मुलाकातें नहीं कर सकते, माँ बेगम को बुरा लग सकता है। मरियम तो उठकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन हया नौरेज़ को पक्का करेगी कि मैंने आपको कुछ भी बताया वो आप मरियम को नहीं बताएंगे, वरना वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। मरियम इससे ज़रूर पूछेगी कि नौरेज़ कह रहे हैं कि इनको किसी ने बताया है कि मैं इनको पसंद करती हूँ। मैं इनसे पूछ रही थी जब तुम वहाँ आई, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया है। इस पर हया कहती है, मुझे देखकर ऐसे ही कहा होगा उन्होंने,
वैसे भी ऐसा कैसे हो सकता है, इनके साथ कौन गलत बयानी कर सकता है। देखा जाए आजकल तुम अपनी प्यारी भाभी मीरब के ज़्यादा करीब हो, इनको अपने दिल की सारी बातें बताती हो। तुम्हारी मीरब भाभी ने नौरेज़ से कुछ ना ऐसा कहा हो। इस पर मरियम इनकार करती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती। इनको पता है कि मैं नौरेज़ को पसंद नहीं करती। तब हया पूछती है तो किसको पसंद करती हो। अब मरियम हया को तो कुछ नहीं बताने वाली, लेकिन मीरब एक बार फिर से मुर्तसिम के सामने कोशिश करती है कि मरियम नौरेज़ से शादी नहीं करना चाहती, आपको इससे इसकी मर्जी पूछनी चाहिए थी। मुर्तसिम वजह पूछता है, कोई वजह है तो मुझको वजह बताओ। मुर्तसिम को कुछ समझ आ रही होती है कि मीरब कोई बात है जो मुझसे छुपा रही है, इसलिए गुस्से से मीरब से पूछता है कि असल वजह बताओ। और यहाँ पर मीरब बता देती है कि मरियम किसी और को पसंद करती है। मुर्तसिम हैरान और परेशान हो जाता है, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है। मरियम एक बार बात तो करती, नौरेज़ के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। पहले पता होता तो शायद मैं कुछ कर लेता। नाम बताओ उस लड़के का, कहाँ रहता है, क्या ख़ानदान है, क्या बैकग्राउंड है, पूछ कर बताओ मरियम से ये सब, इससे पहले कि मीरब मुर्तसिम को अनस के लिए राज़ी करती। यहाँ पर मरियम कोई गलत कदम उठा लेगी अनस के दबाव में आकर, और फिर शुरू होगा असल ड्रामा। जो लोग कहते हैं कि ड्रामा अब ख़त्म होने वाला है, तो माजरत के साथ अभी इसके कोई चांस नहीं। कम से कम 40 एपिसोड तो ज़रूर क्रॉस करेगा ये ड्रामा। और आप अपनी राय दीजिएगा कि अब आगे क्या होने वाला है।